नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप लोगों का ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी बिहार पुलिस के परीक्षा को देखते हुए हम लोग विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर जनरल एवं वायसराय और उनके कार्यकाल के बारे में बात करने आया हूँ। 1757 में हुए प्लासी की लड़ाई के बाद, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई, बंगाल पर अंग्रेजों का पकड़ मजबूत हुआ और अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना करके भेजा। रॉबर्ट क्लाइव, जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था, उसके द्वारा बंगाल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया। द्वैध शासन जिसमें अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने का कार्य बंगाल के नवाब को तथा उसे खर्च करने का अधिकार करीब करीब अपने पास रखा। बाकी आगे की इसे विस्तृत रूप से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी विस्तृत रूप से पढ़े तो हम बिहार पुलिस के परीक्षा तक सभी टॉपिकों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया। इसके बाद सन 1764 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ, जिसे बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध अंग्रेजों तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा बंगाल के भगोड़ा नवाब मीर कासिम के संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई, जो बक्सर के मैदान, बिहार के बक्सर के मैदान में हुई, तथा तीनों के संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेना ने हरा दिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का पहला प्रश्न है, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर की लड़ाई में किसने किया था? और दूसरा प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इससे बंगाल के शासन पर अंग्रेजों का प्रभुत्व और बढ़ गया। अंग्रेजों ने, या कहे तो अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में दो संधि किया, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। इलाहाबाद के प्रथम संधि में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं, अंग्रेज राज्य जीतने के बाद भी शासन करने की प्रवृत्ति नहीं रखा था। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा, या बोले तो कर वसूलना चाहता था, अधिक मात्रा में धन की वसूली करना चाहता था, जिससे भारतीयों के बीच भूखमरी और गरीबी बढ़ी। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई, जिसमें अवध के नवाब को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा।
अवध के नवाब ने 50 लाख रुपया अंग्रेजों को सौंपा तथा अंग्रेजी कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। इलाहाबाद और करा जिला अवध से ले लिया गया और बाकी का क्षेत्र अवध को वापस कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जबकि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की तथा मुगल सम्राट को पेंशन के तौर पर मिलने वाली 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड के संसद के सदन हैं। जैसे भारत में 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं, उसी तरह वहाँ भी ये संसद के सदन हैं। वारेन हेस्टिंग्स सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल था। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बाद बंगाल के अगले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। इनका 2 कार्यकाल रहा। पहला कार्यकाल 1786 से 1793 तक तथा दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में। चूँकि इनकी मृत्यु 1805 ईस्वी में ही भारत में ही हो गई और इनका कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की तथा दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। दोस्तों, बंदोबस्ती व्यवस्था पर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के भारत में हुए विभिन्न प्रकार के बंदोबस्ती को हम लोग देखेंगे। कॉर्नवालिस कोड की स्थापना 1793 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना, जिसमें 3 बंगाल के लिए तथा 1 बिहार के लिए किया गया। इसके बाद अगले गवर्नर जनरल के रूप में सर जॉन शो आए। इनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक रहा। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। अगले वायसराय के रूप में लॉर्ड वेलेजली, जिनका की कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। सहायक संधि प्रणाली का जनक लॉर्ड वेलेजली को अंग्रेजों के रूप में माना जाता है, क्योंकि सहायक संधि का जनक भारत में फ्रांसीसी था और फ्रांसीसियों ने सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किया था। लेकिन अंग्रेजी गवर्नर जनरल के या अंग्रेजों की ओर से सहायक संधि का प्रथम प्रयोग लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम निम्नलिखित है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्रमवार और कितने ईस्वी में इन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया, जिसमें हैदराबाद का निजाम सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का कोई राजा था। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। मैसूर टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1799 ईस्वी में मैसूर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तंजौर 1799 में ही, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1801 में, बरार एवं भोंसले 1803 ईस्वी में और सिंधिया 1804 ईस्वी में। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली के समय ही टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए। क्योंकि लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था और
टीपू सुल्तान मैसूर के शेर के नाम से जाने जाते थे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के शेर का अंत हुआ। तो आज का अगला प्रश्न है, मैसूर का तृतीय युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? अगले गवर्नर जनरल के रूप में सर जॉर्ज वारलो 1800 जिनका कार्यकाल 1805 से 1807 तक रहा, इनके कार्यकाल में 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। और मेरा अगला प्रश्न ये भी है, जो सिपाही विद्रोह किस कारण से हुआ था? ये 1806 में जो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ, ये किस कारण से हुआ था? अगले वायसराय के रूप में लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा, इनके समय में रणजीत सिंह के द्वारा अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किया गया था। और चूँकि हम लोग अभी विस्तृत रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे टॉपिक इसमें, बहुत सारे प्रश्न बच जा रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस की परीक्षा को देखते हुए वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हम उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। और विस्तृत रूप से पढ़ने पर हम सभी टॉपिकों को कवर भी नहीं कर पाएंगे। आगे ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लास की भी व्यवस्था की जाएगी, जिस पर विस्तृत रूप से इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा एक अगला क्वेश्चन ये भी है कि अमृतसर की संधि में किस नदी को अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच सीमा के रूप में प्रयोग किया गया था? दोस्तों, आप लोग कहीं से भी प्रश्न का उत्तर देख के बताएं, इससे कोई मतलब नहीं कि आपको आता हो या ना आता हो, आप कहीं से भी आंसर दे, क्वेश्चन तो याद होगा। एक क्वेश्चन का जवाब देने से, खुद से जवाब देने से वो ज़्यादा याद होता है, बशर्ते कि हम यहाँ बता दें तो उतना जल्दी याद नहीं होगा। अगर आप मेहनत करके खुद से निकाल के आंसर देते हैं तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ। विभिन्न एक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और उस समय इसका विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।